You're from The Hindu. This editorial is so important for you because CGL एग्जामिनेशन इज इन योर हैंड और आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये ज़रूर देख लिया करो बिकॉज ऑफ जो आपकी बुकैब सेशन है, जो आपकी अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो यहीं से मिलने वाला है। अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क है वो अबव द मार्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो अबव द बोर्ड मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसे डेली पढ़ें, डेली देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अरे लाइक जब भी करो जब अच्छा लगे, ना करें तो डिसलाइक कर दो, इट डजंट मैटर, बट आप डेली पढ़ें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी पढ़ें, कोई भी सोर्स हो, पढ़ें ज़रूर, बिकॉज ऑफ जो आपका अप्रोच होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ही हाई लेवल की हो जाएगी इसी से। ठीक है, यूपीएससी वाले क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ अप्रोच। ना जानते तो सब कुछ है, हर कोई लिखना जानता है, मास्टरेट हो जाते हैं सबके सब। ठीक है, आज है 29 मार्च और मैं एडिटोरियल जो कराने वाला हूँ बहुत ही खास है, बहुत सारी बुकैब मिलने वाली, पॉलिटिकल वे में जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है इसमें। ठीक है, इमरान खान की देखते हैं क्या क्या है भाई, आज कुछ खास है, देखते हैं क्या खास है। ओके देन स्टार्ट। बिलीगर्ड कैप्टन, बिलीगर्ड कैप्टन। अच्छा एक चीज़ बताओ, कैप्टन नाउन नहीं है? पक्का है? ठीक है, गुड, मुझे मालूम तो बता दोगे। अगर कैप्टन नाउन है और ये नाउन के आगे यूज हुआ है क्या? बिलीगर्ड। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा बताओ? किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, वैसे बिलीगर्ड का मतलब होता है घेरना, सराउंडिंग करना, ठीक है, या तंग करना, इरिटेट करना, तंग करना। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया, तंग करना। बिलीगर्ड कैप्टन समझ आ गया, आगे देखते हैं भाई। इमरान खान विल फाइंड सर्वाइवल, क्या सर्वाइवल करना चाहते हैं फाइंड करके? ठीक है, एज पीएम, पीएम के रूप में डिफ़िकल्ट नाउ, अभी क्या है, सर्वाइव करने के लिए उनके लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सर्वाइव करना उनकी लाइफ में या सर्वाइवल ढूंढना उनके लिए क्या डिफ़िकल्ट काम है एज ए पीएम। डैट ही इज़ नॉट द आर्मीज फेवरेट, क्योंकि वो क्या नहीं है, ही इज़ नॉट फेवरेट ऑफ आर्मी या आर्मीज फेवरेट। ठीक है, क्योंकि आर्मी का फेवरेट नहीं है इमरान खान, डेट्स वाई ही कैन नॉट सर्वाइव एज अ पीएम ऑफ पाकिस्तान। इज इट क्लियर? आई थिंक सो। लेट्स मूव, पूरा एडिटोरियल पे मूव करते हैं भाई। क्या है एडिटोरियल आज का? बहुत ही खास है। ओके, सारी बुक आप नोट करते जाना सो डैट आई कैन टेल यू ओके प्रॉपरली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑन संडे। ठीक है, शोड संडे, संडे को उन्होंने दिखाया। क्या दिखाया देखते हैं। अच्छा बोलोगे तुम ये सर की सेकंड फॉर्म क्यों है? तो पता ही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्म है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती तो थर्ड हो जाती। डैट द पैशनेट, पैशनेट क्या लिखा है? पैशनेट बेस। अब पहले इतना क्लियर कर लेते हैं पैशनेट क्या होता है। पैशनेट एक एडजेक्टिव होता है जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, बहुत अच्छे से मालूम है। इसका मतलब पैशनेट का मतलब होता है हैविंग और एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होना। ठीक है, बेस ऑफ पाकिस्तान, तारीख ए इंसाफ। ठीक है, पीटीआई, पीटीआई सिंपल सी बोलेंगे, तारीख ए इंसाफ। ठीक है, क्या है? तारीख पाकिस्तान, तारीख ए इंसाफ। ठीक है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। कौन? शरीफ जी। ठीक है, रिमेन इंटैक्ट, वो क्या चाहते हैं? इंटैक्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है अक्षुण होना। क्या होना? अक्षुण, ऐसे लिखेंगे ना, अक्षुण। ठीक है, आई थिंक मैं दोबारा लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो। ठीक, अक्षुण ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि सेफ, कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट, किसको बिना टच किए हुए, बिना उसमें कुछ गड़बड़ किए हुए। ठीक है, तारीख इंसाफ रिमेन्ड इंटैक्ट व्हेन टेंस ऑफ थाउजेंड, टेंस ऑफ थाउजेंड, ध्यान देना लाखों की संख्या की बात करना चाह रहा है। पीपल टर्न अप, टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। टर्न अप का मतलब सामने आना, सामने आना। ठीक है, चाहे हेल्प के लिए किसी चीज़ के लिए भी।
टर्न अप एट इस्लामाबाद परेड, कहाँ पे आए थे? टर्न अप इस्लामाबाद परेड पर, ठीक है, परेड ग्राउंड, टू अटेंड हिज रैली, उसकी रैली को अटेंड करने के लिए। ध्यान देना, ये टर्न अप जो है CGL में, CHSL में, किसी के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, कई बार पूछा गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक CGL के लिए सिंपली एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पूरा का पूरा पेज बनाने वाला हूँ, जिसमें 100 के तकरीबन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आई एम श्योर कि आपका शायद ही कोई बच पाए, ना तो सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे वहीं से, ठीक है। बट हिज लॉन्ग स्पीच, जो उसकी लंबी स्पीच थी, आल्सो इंडिकेटेड, जो दर्शाती थी क्या? डैट द क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन, क्रिकेटर थे पहले ये, अब पॉलिटिशियन हो गए, हैज। ध्यान देना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज, इसलिए हैज लगाओ। फाइनली कम टू टर्म्स विद, मतलब के साथ, टर्म्स विद का मतलब के साथ या के लिए। पॉलिटिकल चैलेंजेस उनके साथ आए हैं। ही इज फेसिंग, जो कि वह क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो क्रिकेटर थे, पॉलिटिशियन में बदल गए, ठीक है, क्रिकेटर से आप पॉलिटिशियन में चेंज हो गए। हैज़ फाइनली कम टू टर्म्स विद पॉलिटिकल चैलेंजेस के साथ अब आ रहे हैं वो, और वो उसको क्या करने पड़ रहे हैं? फेस भी करने पड़ रहे हैं। मिस्टर खान, सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर खान। ध्यान देना, अब यहाँ से सब्जेक्ट है मिस्टर खान और फिर कॉमा लगा दिया, क्लॉज स्टार्ट हुआ, हु इज। अब हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो कि उसके एंटीसीडेंट, मतलब पहले वाला जो वर्ड होता है उसके लिए यूज होता है ये। तो ये पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे हु का यूज किया है। क्लियर? आप जब पढ़ोगे ना ग्रामर तो यही यूज करना पड़ेगा, बहुत ही इसमें आ जाते हैं। CGL CHSL में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देख लेना क्वेश्चन उठा के। तो खान जो है, ठीक है, पर्सन है, इंसान है, इसलिए हु का यूज हुआ है, वरना हम किसी और का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, हु हो गया। अब ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर काउंट किया जाएगा। तो एज फेसिंग, क्या? एज फेसिंग नो कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या फेस कर रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस वोट। यूज्ड, अब देखिए खान यूज्ड, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, खान ये कॉमा लग गया, तो ये वाला क्लॉज है ना, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, इसका क्या फेस किया है? नो कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट फेस किया है। अभी खान के लिए यूज्ड आया है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब खान यूज्ड हिज केयरफुली वर्ड, अपने वर्ड को केयरफुली यूज कर रहे हैं स्पीच में, टू डिफेंड द परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट, क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ लेता हूं, टू यूज्ड हिज केयरफुली वर्ड स्पीच टू डिफेंड द परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जो दिखा रहे हैं वो, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं ताकि अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकें? बचा सकें। रीट्रेट का मतलब दोबारा से दोहराना, क्या होता है? रीट्रेट का मतलब दोबारा से दोहराना, ठीक है, दोबारा से दोहराना, ये रिपीट करना बार बार किसी चीज़ को। द PTI पाकिस्तान तारीख, ठीक है, हिंद था आई थिंक, तारीख इंसाफ, पाकिस्तान तारीख इंसाफ, इस्लामिक वेलफेयरिस्ट, ये इस्लाम के वेलफेयरिस्ट हैं, वेलफेयरिस्ट आइडियोलॉजी, या फिर मैं बोल सकता हूँ वेलफेयरिस्ट, ठीक है, जो कि किसी के रिलेटेड टू वेलफेयर हो, क्या? किसी के बारे में अच्छा सोचे, ठीक है, रिलेटिंग टू वेलफेयर, या ठीक है, लिबरल भी बोल सकते हैं, आइडियोलॉजी, बहुत ही लिबरल आइडियोलॉजी है, सोच। सेट द टोन फॉर, इन्होंने टोन को सेट कर लिया, फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स, यानी कि भविष्य में जो पॉलिटिकल बैटल होने वाले हैं उसके लिए इन्होंने अपनी पूरी रणनीति बना ली है, ठीक है, वेलफेयर आइडियोलॉजी सेट कर ली है इन्होंने एक तरीके से। ड्राइंग का मतलब खींचना, पैरेलल का मतलब समांतर, बिटवीन का मतलब बीच में, हिमसेल्फ खुद को, और जुला क्या है? जुल्फिकर अली भुट्टो को बीच में ले लिया इसके वेलफेयर फेलिस्ट के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हु वॉज ओवरथ्रोन, प्राइम मिनिस्टर जो बाहर फेंक दिया गया था इन 1977 बाई जनरल जिया उल हक, किसको? जिया उल हक को 1977 में। लेटर मतलब बाद में, ठीक है, एग्जीक्यूटेड फांसी लगा दी गई, ठीक है, उसको मार दिया गया। अब ओवरथ्रोन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकाल फेंकना, ठीक है, या कम डाउन करना, नीचे लेके आना, चाहे स्पेशली गवर्नमेंट के लिए बोला जाता है ओवरथ्रोन, ठीक है, क्लियर हो गया। ओवरथ्रोन एग्जीक्यूटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो कई बार पूछा गया है, मालूम होना चाहिए। मिस्टर खान अलेज्ड मतलब आरोप लगाया, डैट
देयर वॉज एन इंटरनेशनल कंस्पायरेसी अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। ये कहना चाह रहा है कि उसकी गवर्नमेंट के, खान ने ये आरोप लगाया कि उसकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, या कंस्पायरेसी मतलब वो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्लियर इतना पॉइंट? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, वेदर मतलब जब भी कोई कंडीशन दो हो और उसमें और के वेदर के साथ और का यूज होता है, ध्यान रखना हमेशा। वेदर हिज एलिगेशंस, जो उनके एलिगेशंस आर ट्रू, सच भी हो सकते हैं, और देखो वेदर के साथ और का यूज हो गया, और नॉट, और नहीं भी सच हो सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। क्लियर? हिज कॉलिएशन का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, उसकी जो गठबंधन वाली गवर्नमेंट है वो किस में है? परेशानी में है। सर्वाइविंग ऑन आ रेजर थिन मेजॉरिटी, मतलब जरासी, बहुत ही जरासी मतलब मेजॉरिटी है, मतलब एक दो ज़्यादा या चार पांच ज़्यादा जो भी हो मेजॉरिटी में, ठीक है। सर्वाइविंग ऑन अ रेजर थिन, बहुत ही पतली सी विजय, मतलब छोटी सी, ठीक है, मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है? छोटी सी जो मेजॉरिटी है उनकी। अब ऐसा थोड़ी हमारे मोदी जी की तरह की बोली फुल मेजॉरिटी के साथ बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा भी हों। अगर 255 की जरूरत है तो मतलब बैठ के क्या कहते हैं, 300 सवा 300, ऐसा नहीं है इनके पास। मान लीजिए इनके पास 200 की जरूरत है एमपी की, तो इनके कितने? 201 या 202, इस तरह की सिचुएशन है। क्लियर हो गया? आगे देखिए अब, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 8 डजन लॉ मेकर, लगभग 12 या दर्जनों बोलेंगे, दर्जनों लॉ मेकर फ्रॉम हिज पार्टी हैव रिवॉल्ट, उनके पार्टी से ही लॉ मेकर ने या सांसदों ने क्या किया? रिवॉल्ट यानी विद्रोह कर दिया अगेंस्ट हिम, उसके ही खिलाफ, यानी कि शरीफ के खिलाफ। सम कॉलिएशन, कुछ जो गठबंधन थे, गठबंधन मेंबर्स थे, हैव प्लूरल हो गया, मेंबर्स है, ध्यान रखना, हैव इसलिए लग गया है। हिंटेड में वो कुछ संकेत दे रहे थे। क्या दे रहे थे? संकेत देते हैं क्या? डैट देयर कुड बी एन अर्ली इलेक्शन, ऐसा भी हो सकता है अभी दोबारा से इलेक्शन हो जाए जल्दी से, ठीक है। देख रहे हो कंडीशन क्या है? मिस्टर खान्स इन्वोकिंग का मतलब होता है कि आस्क फॉर, या कहना किसी से, ठीक है। इन्वोकिंग ऑफ भुट्टोज फेट, क्या है? भुट्टोज फेट का मतलब उनका मुकद्दर या फिर डेस्टिनी या भाग्य, ठीक है। इज आल्सो सीन एज बेल्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है। बेल्ड मतलब छिपी हुई, बेल्ड यानी जो पर्दा डाल देते ना, घूंघट, बेल्ड छिपा हुआ। क्रिटिसिज्म आलोचना ऑफ हिज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कहना चाह रहे हैं कि भुट्टो की जो तकदीर देखिए कैसी है कि वो जो उनके एस्टेब्लिशमेंट है यानी संबंध है मिलिट्री से, उससे हैं, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं बेल क्रिटिसिज्म किया शरीफ ने। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, ही हैड बीन अ क्लोज अलाई का मतलब होता है संबंध होना, ऑफ द जनरल फ्रॉम बिफोर 2018 इलेक्शंस। अगर मैं 2018 के इलेक्शंस के पहले की बात करूं, इसके क्या संबंध है? अलाई का मतलब संबंध है क्लोज वाले जनरल से फ्रॉम 2018 इलेक्शन से। बट द एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना अपीयर्स टू हैव गोल्ड ऑन हिम, बहुत ही अच्छी फ्रेज है। गोल्ड कौन का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के बारे में किसी को जानता तो हूँ, लेकिन ज़्यादा समय होने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? पहचान नहीं सकता। सडनली अगर हम केम अक्रॉस इन ऑन आर रोड एंड आई एम अलेवन टू रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज ऑफ गोन कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा समय हो गया है, ठीक है, तो हम पहचान नहीं पाते। तो जितने भी जो संबंध हैं, ठीक है, उसके क्या नाम बताया था? अब्दुल्ला फारूक शायद, ठीक है, उनके जो दूसरे पीएम की बात चल रही है, ठीक है, ओपोजिशन वाले, उनके जो संबंध है मिलिट्री से वो पुराने हैं, ठीक है। अभी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं शरीफ। वाइल, जबकि वाइल जो लगता है दो क्लॉज को या दो सेंटेंस ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, तभी उस दौरान के बीच में लगता है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यहाँ से बहुत सारे एरर पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट पुटअप किया जाता है, ना तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना अच्छे से। कलर चेंज कर लेता हूँ सो डैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड नाउ। ओके, डन। वाइल मिस्टर खान हैज़ फियर्सली, मतलब खतरनाक रूप से, डिफेंड का मतलब बचाव किया, ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने क्या किया? बचाव किया। ऑल दूसरा क्लॉज चालू हो रहा है, ध्यान रखना, एक हो गया, ये हो गया। ऑल इज नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल, लेकिन उसी देखो उन्होंने डिफेंड जरूर कर लिया। अब वाइल का यूज देख लेना, वाइल का यूज आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा तरीके से।
कि ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने डिफेंड किया अपनी गवर्नमेंट को। मैं फिर से इसे रब करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं सबसे पहले तो मिस्टर खान हैज़ फियर्सली डिफेंड हिज रिकॉर्ड, ये देखिए, रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट, इतना क्लियर हो गया। एक क्लॉज हो गया, कॉमा लग गया। अब मैं दूसरे क्लॉज की बात करता हूँ। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? ऑल इज नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है, सब कुछ ग्राउंड लेवल पे ठीक ठाक नहीं है, क्लियर है। वाइल, अब दोनों के दोनों जो सेंटेंस है या दोनों के दोनों जो क्लॉज हैं वो क्या है, एक ही साथ हो रहे हैं, बचाव भी किया, लेकिन एक्चुअल में तो ठीक नहीं है, दोनों क्लॉज एक साथ ही है, साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। ऐसे दो सेंटेंस को या क्लॉज में जब बात करने के लिए हमेशा हम किसी यूज करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? आई होप सो तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देयर इज वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, बहुत बड़े स्तर पर। रिसेंटमेंट का मतलब विद्रोह, गुस्सा, नफरत, अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स के खिलाफ, किसमें? गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ इकॉनमी, जो इकॉनमी को हैंडल करने के लिए वहाँ की बहुत ही बदतर हालत हो गई पाकिस्तान की, लुक कैसी हुई है, ठीक है। बिच द अपोजिशन हैज़ ट्राइड टू कैप्चर द मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर द नो ट्रस्ट मोशन, ठीक है। अब मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। देयर इज वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, गुस्सा भरा हुआ अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि हैंडलिंग ऑफ द इकॉनमी, बिच द ओपोजिशन, ओपोजिशन मतलब विपक्ष के लोग, हैड ट्राइड किया, कोशिश किया, टू कैप्चर द मोबिलाइजिंग, कि इसे मोबिलाइजिंग का मतलब तैयार करना, सपोर्ट, ठीक है, फॉर नो ट्रस्ट मोशन, नो ट्रस्ट मोशन को उन्होंने क्या किया, ओपोजिशन वालों लोगों को इकट्ठा किया और चीज़ को तैयार कर लिया, ठीक है, किसके? गवर्नमेंट के खिलाफ, शरीफ के। क्लियर? अब आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। द क्राइसिस इज सो डीप एंड डीप, क्राइसिस इतने डीप है, क्राइसिस में समस्या, डेट इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये क्या सब्जेक्ट है, आर रिपोर्टेडली, सुनने में आया, रिपोर्टेडली है खबरों में आया है, नॉट पेड, जिनको पे नहीं किया गया है, क्या? देयर सैलरीज ऑन टाइम, ऐसा भी सुनने में आया था कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी लोग हैं, ठीक है, बड़े तो सैलरी समय से नहीं मिल पाती है, रिपोर्टेडली है, ये बात ध्यान रखना, सुनने में आया है खबरों में। ऑन संडे की बात करूं मैं, मिस्टर खान, अब देखिए, ऑन संडे मिस्टर खान सैड ही वुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेंगे क्या? हिज क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, ठीक है, या जिहाद, या फिर मैं बोल सकता हूँ, या फिर जिहाद क्या बोलेंगे इसे, क्रूसेड का, ये फाइट अ होली वॉर, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया है, फाइट अ होली वॉर। अगर हिंदी की बात करूँ तो धर्म युद्ध ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हम एक होली वॉर स्टार्ट रखेंगे, क्या चीज़? वाइट कॉलर क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम्स का मतलब होता है कि जो नॉन वायलेंस क्राइम, नॉन वायलेंस वॉर होता है, जिसमें क्या होता है कि रेफर टू फाइनेंशियली मोटिवेटेड, अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम जहाँ पर होती है, वहाँ पर फाइनेंशियली पैसे से संबंधित होता है, उसे वाइट कॉलर वॉर बोलते हैं, ठीक है। तो वाइट कॉलर वॉर का मतलब वाइट कॉलर क्राइम, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से संबंधित, सिंपल सा ऐसे याद रखो, ठीक है, पैसों से संबंधित है उनका, वो युद्ध चालू रहेगा। रेफरिंग, इन्होंने क्या मतलब रेफरिंग, यानी कि वो संकेत दे रहे थे करप्शन के लिए। चार्जेज अगेंस्ट ओपोजिशन लीडर, कि जो ओपोजिशन लीडर के चार्जेज हैं, ठीक है, उसके खिलाफ। ही कॉल्स, उन्होंने कॉल किया, क्या ये याद किया? हिज अपोनेंट रोडेंट, रोडेंट का मतलब जो छोटे छोटे लोग होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जानवर जिनके दांत जल्दी हो काटते हैं हर चीज़ को। एंड ही हैज़, अब देखो यहाँ तक हो गया, एंड लग गया, तो इसी का सब्जेक्ट यहाँ ही यहीं पे यूज होगा, तो ही ये वाला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ही हैज़ ब्रॉट मतलब लाए डजन्स ऑफ द करप्शन केसेस, करप्शन केसेस लेके आए बहुत सारे, दर्जनों भर, अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ, इन द पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों में बहुत सारे जो केसेस थे विपक्ष के खिलाफ वो सामने लेके आए, वो भी करप्शन के। इसे कहते हैं करप्शन का मतलब वाइट कॉलर क्राइम। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? अब दूसरा देखते हैं भाई, आगे देखिए। बट लेकिन नन हैज रिजल्टेड इन द कन्विक्शन, तो क्या हुआ? कोई भी दोषारोपण पर सिद्ध नहीं हुआ। ऑन अदर साइड, अगर दूसरी तरह की मैं बात करूं, हिज हार्डलाइन अप्रोच हैज़ गैल्वनाइज द ओपोजिशन, इनका इस तरह का जो अप्रोच है,
हार्ड लाइन मतलब कट्टरपंथी वाला, क्या है कट्टरपंथी वाला, हार्ड लाइन का मतलब कट्टरपंथी, मैं लिख दूं यहाँ पे क्या, कट्टर, ठीक है, कट्टरपंथ लिख दूं, कट्टरपंथ वाला जो उनका नजरिया है, हैज गैल्वनाइज्ड मतलब लोगों को तैयार किया ओपोजिशन, क्या ओपोजिशन में। अब आगे देखिए इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल कौन कौन है, अगर मैं बात करूं, अब देखिए इंक्लूडिंग कौन कौन है, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि नवाज, ठीक है, विच जॉइन द हैंड विद द मौलाना फज और रहमान ऑफ जमत उलेमा ए इस्लाम टू फॉर्म ए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठीक है, इन लोगों ने क्या हाथ मिला रखा है, जॉइन हैंड मौलाना फजल और रहमान, ठीक है, ऑफ जमीत उलेमा इस्लाम टू फॉर्म ए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाने के लिए इन्होंने हाथ मिला रखा है। एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला मतलब एक ही ग्रुप में शामिल हो, हुज सोल गोल, उनका केवल एक ही, सोल का मतलब एक, गोल का मतलब इनका उद्देश्य, इज टू ब्रिंग द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन, क्या है उनका उद्देश्य कि पीटीआई गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ गवर्नमेंट को नीचे लेके आना, ठीक है, इन लोगों का। वाइल द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब परेशानियाँ, झंझट, पाइल अप मतलब इकट्ठे हो गए हैं, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक, पाइल अप बहुत ही अच्छा वर्ड है, यानी इकट्ठा करना, गैदर करना, टुगेदर। मिस्टर खान्स अप्रूवल रेटिंग रेट स्लिपिंग, मिस्टर खान्स की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो स्लिप हो गई, जैसे कि दुनिया भर में सबसे टॉप नंबर पे मोदी जी हैं 74 पॉइंट कुछ थे, ठीक है, बाइडन की 41 कुछ है, तो इनकी जो पहले जो रेटिंग थी इनकी तो कम ही थी और उसमें भी नीचे गिर गई है। अकॉर्डिंग टू, ध्यान देखिए, अकॉर्डिंग टू गैलप पोल इन जनवरी की बात करूँ, नवाज शरीफ करंटली हाल फिलहाल में लिविंग इन एग्जाइल, जो क्या है, ठीक है, बाहर हैं अभी, एग्जाइल का मतलब बाहर निकाल दिया गया है, देशा क्या है, देशा निकासन ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, बाहर निकाल दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ देखिए नवाज शरीफ वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका नवाज शरीफ ही है, अगर मैं बात करूँ नवाज शरीफ, ठीक है, और यहाँ से एक क्लॉज हो गया, दूसरा क्लॉज में यहाँ से सब्जेक्ट नवाज शरीफ ही रहेगा, इसलिए वॉज लगाया है। 19 पॉइंट अहेड ऑफ मिस्टर खान इन पॉपुलैरिटी, अगर मैं पॉपुलैरिटी में बात करूँ, मिस्टर जो खान यानी शरीफ हैं, नवाज शरीफ जो अभी फ़िलहाल के जो पीएम हैं, कौन, इनका जो नाम है देखिए, ठीक है, नवाज शरीफ की जो रेटिंग है पॉपुलैरिटी में वो इमरान खान से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है, वॉज 19 पॉइंट्स अहेड ऑफ मिस्टर खान इन पॉपुलैरिटी, ठीक है ना, ठीक है, वेदर मतलब फिर से वही वाली बात, या नहीं वाली, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब या वाली कंडीशन आए तो वेदर का यूज़ करते हैं। मिस्टर खान सर्वाइव करते हैं कि नो ट्रस्ट वोट और नॉट, ठीक है, वो सर्वाइव करते भी या नहीं करते हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ क्या आगे निकल गया इससे, ठीक है। हिज रन एज आ क्लीन एंटी करप्शन क्रूसेड विद आ मिशन टू बिल्ड ए नया पाकिस्तान हैज़ कम टू अ हाल्ट, हाल्ट का मतलब रोकना, ठीक है, स्टॉप कर देना, जैसे शादी हॉल्ट हो जाती है ना, वही वाली हॉल्ट का मतलब रोकना, हल्ट होना, ठीक है। नो ट्रस्ट मोशन हो या ना हो, लेकिन नवाज शरीफ आगे निकल गया है और उसका जो हिज रन एज ए क्लीन एंटी करप्शन क्रूसेडर का मतलब एक होली वॉर, ठीक है, वो चालू रखेंगे विद अ मिशन बिल्ड नया पाकिस्तान, उनका मिशन क्या, नया पाकिस्तान बनाना, हैज़ टू कम अ हॉल्ट, वो क्या हो गया, अब स्टॉप हो गया है। हिज पॉलिटिकल सर्वाइवर वुड डिपेंड ऑन हाउ ही इज गोइंग टू अडॉप्ट हिमसेल्फ ए पीटीआई ए न्यू पॉलिटिकल, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, हिज न्यू कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है उनका, ठीक है, सर्वाइवल करने की डिपेंड करता है हाउ इज गोइंग टू अडेप्ट, किस तरह से अडेप्ट का मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करना या निपुण होना किसी चीज़ में या परफेक्ट होना। अच्छा, अडॉप्ट ADO आ जाए, क्या आ जाए, ADO है तो इसको ग्रहण करना होता है, यहाँ पे अगर O होता तो ग्रहण करने वाला हो जाता। अडेप्ट का मतलब किसी चीज़ में ढलना, कैसे ढलते हैं, हिमसेल्फ एंड द PTI मतलब पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो भी है उनका, वेयर ही फेसिस ए यूनाइटेड ओपोजिशन, वो अभी क्या कर रहे हैं, वैसे तो इन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, PTI ये पाकिस्तान तारीफ ए इंसाफ, लेकिन अभी इनको ये फेस करना पड़ रहा है यूनाइटेड मतलब एक ही साथ ओपोजिशन के साथ उन्होंने क्या ओपोजिशन को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है। विदाउट डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, वेयर ही फेसिस यूनाइटेड
पोजीशन विदाउट डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री के बिना डायरेक्ट असिस्टेंट के ये फेस कर रहे हैं। अगर उसने कर दिया तो उस दिन तो ये नीचे भी उतर आएंगे, यानी कि पाकिस्तान के पीएम नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल था। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द परफेक्टली द होल एडिटोरियल विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट अर्लियर। सो नाउ टाइम इज फॉर रिवीजन। देखो ये तुमने पढ़ लिया, अब रिवीजन कर लो। जितनी भी बुकैब इसमें मैंने बताई है वो कर लो। ठीक है, और अगर ज़्यादा तुम्हें बुकैब चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे देखिए, वहाँ पे बहुत सारी मैं बुकैब डालता हूँ, उसे टच रहिए। कभी कभी नहीं डाल पाता वो चीज़ अलग बात है, लेकिन टच रहिए। जितना तुम ज़्यादा टच रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, तो इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं पक्का आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लेके आऊँगा, बहुत ही बहुत ज़बरदस्त बिंदास वाले आपकी बुकैब की, ये समझ लो बहुत ही अच्छे से लेवल कर दूंगा, जिससे कि आपको हॉल्ट ना हो पाए जॉब में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।